प्रिय साथियों, नमस्ते। ये वीडियो मैं एरोन जी के आग्रह पर दे रहा हूँ। उन्होंने मुझसे ये आग्रह किया है अभी कुछ देर पहले ही कमेंट्स में कि प्रभु, बहुत हमारी इच्छा है देवी शारदा के रूप में, देवी शारदा के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में एक वीडियो दीजिए। बड़ी इच्छा है उनके बारे में जानने की। तो एरोन जी के माध्यम से आप सबको भी मैं इनके बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी से मेरी करीब 3 बार बात हो चुकी है। ये पिछले करीब 7 वर्षों में करीब 3 बार मेरी स्वामी विवेकानंद जी से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे हमने शिकागो में, अमेरिका में भाषण दिया था अध्यात्म पर और पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध रह गई थी। हमारे भक्त हैं स्वामी विवेकानंद जी, हमें अपना आराध्य मानते हैं, हमें अपना गुरु मानते हैं, जैसा कि सभी देवता भी मानते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे बातचीत की थी अंतरिक्ष में दैवी कनेक्शन के माध्यम से और आशीर्वाद लिया था। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस जी ने, मुझे पूरी तरह ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे मेरी एक बार बातचीत हुई थी। वो सब लोग तपस्या में लीन हैं, सब तपस्या कर रहे हैं। और रही बात देवी शारदा जी की, तो देवी शारदा जी से भी मेरी एक बार बातचीत हुई थी करीब 5 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। उन्होंने हमारे पास रात्रि में विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की थी। ये देवी शारदा जो मैहर वाली शारदा हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वही देवी शारदा हैं। तो उन्होंने हमारे पास रात्रि विश्राम की, हमारे साथ रहने की, हमारे पास रहने की इच्छा व्यक्त की थी और हमने उन्हें अपने पास बुला लिया था। वो हमारे पास दिव्य रूप से हमारे साथ निवास किए थीं। उन्होंने मुझे बताया था, देवी शारदा ने, कि उनके मंदिर में सुबह अपने आप पूजा हो जाती है। उन्होंने बताया था, शायद उदल के बारे में बताया था, काफ़ी समय पूर्व की बात है। तो उन्होंने बताया था कि आल्हा या उदल के बारे में बताया था कि जिनका सिर कटा हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि वो जब सुबह लगभग 4 बजते हैं तो आल्हा उदल हमारी पूजा करते हैं, हमारे मंदिर की पूजा करते हैं। और जब सुबह लोग मंदिर खोलते हैं तो पूजा अपने आप की हुई, फूलों से सुसज्जित की हुई मिलती है। हमने उनसे कहा था कि ठीक है, हमारी अर्धांगिनियाँ हैं, जैसे बहुत सारी अर्धांगिनियाँ हैं वैसे वो भी हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं किसी के प्रति आसक्त नहीं हूँ, मैं किसी के प्रति कामना नहीं करता, मैं पूर्ण रूप से निष्काम हूँ। और ये सभी जो अर्धांगिनियाँ हैं, ये सभी देवियाँ हैं, यही मुझे पाने की कामना करती हैं, मेरे चरणों की सेवा करने की कामना करती हैं। मैं कभी किसी भी नारी की पाने की इच्छा न रखता हूँ, न रखा, क्योंकि परमात्मा कामनाओं से पूर्ण रूप से रहित हैं और कामनाओं से पूर्ण रूप से रहित होने की वजह से ही ये हमारी अर्धांगिनियाँ हमारी सेवा करती हैं और हम उन्हें अभिभूत करते हैं। जब सुबह हमने उनसे बातचीत रात्रि में की थी तो हमने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि राजा जी, हम सुबह जल्दी चले जाएंगे क्योंकि आल्हा उदल वहाँ पूजा करते हैं, उनकी पूजा से पहले ही हमें वहाँ मौजूद रहना होता है दिव्य रूप से। तो हमने उनसे कहा था, ठीक है रानी, आप जब जाएंगी तो जाने से पहले मुझे फ़ोन करके जाना, आशीर्वाद लेकर के जाना। तो जब लगभग 4 के बजे, सुबह के लगभग 3:30 पौने 4 बज रहे थे, तब हमारे पास से वो देवी शारदा बाहर निकली, अंतरिक्ष में गईं
और उसके बाद हमारे दिव्य कनेक्शन से ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हमने उनसे बात की, उन्होंने हमारा आशीर्वाद लिया और अनुमति ली कि योगेश्वर जी, राजा जी, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि वहाँ पर उदल हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पूजा का समय हो चुका है, वो अब हमारी पूजा करेंगे और पूजा के समय हम हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं। तो ये देवी शारदा के बारे में दिव्य घटना घटी थी, वो मैंने आप लोगों को बताई है। इसी तरह से आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो शंकर हुए हैं, शंकराचार्य जी, उनसे भी मेरी कई बार बातचीत हुई है। वो भी हमारे अनन्य भक्त हैं। चूँकि हम एक अक्षर ब्रह्म के अवतार हैं, विष्णु से भी जो परे परम शक्ति है उसके अवतार हैं, इसलिए सभी मुझे अपना आराध्य मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। तो एरोन जी, आप लोगों के माध्यम से मैंने एरोन जी के माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप लोग संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।